उमाशंकर जी, राकेश त्रिपाठी ने जिस बात का जिक्र किया कि इस बार हम सिर्फ खेले ही नहीं हैं, इस बार हम लड़े हैं। मतलब अगर किसी खेल में हम हार भी गए तो वहां पर ऐसा नहीं कि हमने सरेंडर कर दिया, हम लड़े हैं, हारे हैं और एक उम्मीद जगा दी है कि इस बार ब्रॉन्ज मिला है तो कोई बात नहीं, अगली बार हम कुश्ती में गोल्ड ले आएंगे। इस बार अगर हमें मीराबाई चानू ने सिल्वर दिलाया तो अगली बार वो गोल्ड दिलाएंगी, जो काम नीरज चोपड़ा ने किया। जी अमित जी, देखिए बिल्कुल आज ऐतिहासिक क्षण है, आज गर्व का दिन है, आज पूरे देश के लिए अपना सीना चौड़ा करके अपना सिर हेल्ड हाई वाला दिन है आज। निश्चित रूप से नीरज चोपड़ा जी को, उनके परिवार को और नीरज चोपड़ा जी को यहां तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने भी त्याग किया है, बलिदान किया है, सहयोग किया है, मैं उन सबको एक कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक के तौर पर सैल्यूट करता हूं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं देश की सेना को, राजपुताना राइफल्स को, जिसमें वो सूबेदार है, जिन्होंने आज भारत के इस लाल को यहां तक पहुंचाने में मदद किया है कि भारत अपना सिर गर्व से ऊंचा उठा सके। मैं आपके ही माध्यम से बजरंग पूनिया जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने आज कांस्य पदक जीतकर एक और मेडल भारत की झोली में डाल दिया है। निश्चित रूप से खिलाड़ी जब भी खेलता है वो देश के लिए खेलता है, वो जीतने के लिए खेलता है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये सदियों की परंपरा है। चाहे वो मेजर ध्यानचंद जी के 1930 के दशक के आसपास की हम बात करें और उसके बाद से लेके आज तक देश के खिलाड़ियों ने, देश के युवाओं ने हमेशा देश का सिर ऊंचा उठाने के लिए अपना 100%, 100% दिया है। जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के खिलाड़ियों ने सदैव भारत माता की झोली को सफलता से भरने का अपना भरपूर योगदान किया है, अपना सर्वस्व उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, 100% दिया है। लेकिन क्या उनको 100% मिल रहा है क्या, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कर्नल दानवीर जी, सर ये जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उनके भीतर, नीरज चोपड़ा के भीतर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया उनसे फोन पर बात करने के बाद, ये सर डेवलप कैसे होती है? क्योंकि ओलंपिक में जाने से पहले जब पीएम मोदी उनसे बात कर रहे थे तो पीएम मोदी ने कहा कि आपको इंजरी भी हुई थी, आपको चोट लगी थी, क्या उससे आपका प्रदर्शन प्रभावित होता है क्या? तो उन्होंने कहा सर चोट तो खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा है, उससे प्रभावित क्या होना। दानवीर जी, यार आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आई, बहुत हल्की आवाज होगी, दोबारा इस क्वेश्चन को। हाँ सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट स्पिरिट की बात कर रहा हूँ सर, कि ये जो आत्मविश्वास है, जो ये जुनून है कि ठीक है चोट लगी है तो लगी है, कोई बात नहीं, देश के लिए खेल रहे हैं तो मेडल जीतना है, ये कैसे डेवलप होती है सर एक खिलाड़ी के भीतर, एक सेना के जवान के भीतर? देखिए ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ट्रेनिंग के दौरान ही ये चीज जज्बा हर एक जवान में आ जाता है। आपने लड़ाइयों में भी कई मिसाल देखे होंगे, अभी कारगिल युद्ध की बरसी मनाई गई, उसका वो एनिवर्सरी मनी, वहां पे भी आपने सुना होगा कि कैसे गोलियां लगने के बावजूद भी लोग लड़ते रहे और आखिरी दम तक लड़े, या काफी जख्मी होने के बाद भी उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। तो ये जज्बा फौजियों में ट्रेनिंग से पैदा होता है और वही ट्रेनिंग है जो ये आप जिस वाकये का जिक्र कर रहे हैं, ये उसी ट्रेनिंग का नतीजा है। ठीक है सर। गुरबचन सिंह रंधावा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एथलीट हैं। इसके अलावा पद्मपति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स को लंबे समय से कवर करते रहे हैं। पद्मपति सर, मैं आपके पास ही आऊँगा। एक कहावत हुआ करती थी सर, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। कहावत बदल रही है सर? ये खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, ये हो गया है। एक जूनियर कमीशन अफसर ने आज तहलका मचा दिया, असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया है और मुझे उम्मीद है कि वो तत्काल कमीशन अफसर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट तो कम से कम हो ही जाएगा। और यह देखिए कि ये कमाल किसका है, ये कमाल खेल के मैदान का है, एथलेटिक्स का है। एक वाकई में आप सोचिए इस आदमी की सेल्फ बिलीफ को मैं क्या कहूँ। अभी आपने चर्चा की था, वो देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी चोट से जो है आपका खेल प्रभावित होगा, तो उसने कहा कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये तो खेल का हिस्सा है। चोट तो लगती है एथलीट को, और आपकी कोहनी की चोट उसकी कहीं नहीं दिखाई दी। आप ये सोचिए कि पहले दिन क्वालिफाइंग राउंड में 86 पॉइंट प्लस का जो उसने थ्रो किया था वो नंबर 1 पे था, और आज जो शुरुआत उसने की वाकई में अद्भुत थी।
आप देखिए कि दो उसके जो पहले जो थ्रो हुए हैं वो थ्रो ही उसको गोल्ड पहुंचाने के लिए काफी हो गए। सही बात है सर। 87.03 आगाज अच्छा हुआ था, 87.5 आगाज अच्छा हुआ था तो अंजाम तो अच्छा होना ही था, वही हुआ। रंधावा सर, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद क्या क्या बदल जाएगा पशुपति सर वो भी आपसे समझूंगा। लेकिन रंधावा सर, एक टीस हुआ करती थी सर। बहादुर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहादुर सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम फोन लाइन पर थे तभी मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया कि मिल्खा सिंह जी को हमेशा इस बात का मलाल रहा करता था कि एथलीट के क्षेत्र में हिंदुस्तान मेडल नहीं जीत पाया है। वो टीस दूर हो गई सर, वो टीस दूर हो गई और नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल उन्हीं को समर्पित भी कर दिया। बहादुर सिंह सर, ठीक है, उनको आवाज नहीं मिल पा रही शायद। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, ये मलाल तो हुआ करता था, ये मलाल आपने भले कहा कि टीस नहीं थी, लेकिन ये हुआ करता था कि ठीक है शूटिंग में हम गोल्ड मेडल जरूर जीत गए, लेकिन एथलीट के लिए इतनी तैयारी करते हैं खिलाड़ी, एक बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, दुनिया के तमाम देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं, और यही टीस मिल्खा सिंह जी के भी मन में